सरजमीन पर गढ़ महाराजा में बैठा हुआ नौजवान ये तैया क्यों नहीं करते हैं कि दिन उसी के नाम से जिंदा रखे जाएंगे, याद उसी के नाम की रखी जाएगी, उसकी इताअत के रास्ते पर गामजन हुआ जाएगा। और फिर इस राह पर चलते हुए अगर कोई मुसीबत आएगी, मुश्किल आएगी, तो ये कहकर गुजर जाएंगे बना फिल्लाह की तय में बका का राज मुजबिर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। आपका हुक्म था सरकार नहीं होने दिया, आपका हुक्म था सरकार नहीं होने दिया, खुद को दुनिया का तलबगार नहीं होने दिया, ऐरे गैरे को ठहरने की इजाजत नहीं दी, ऐरे गैरे को ठहरने की इजाजत नहीं दी, दिल को दिल रखा है बाजार नहीं होने दिया। तेरे बागी तेरे शातिम बशर अच्छे नहीं लगते, तेरा साया न हो जिन पर वो सर अच्छे नहीं लगते, तेरे असहाब से मुझको मोहब्बत क्यों न हो आका, किसे ऊंचे घने ठंडे शजर अच्छे नहीं लगते। मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तों बुजुर्गों, आज एक मरतबा फिर चौधरी मोहम्मद यूनुस साहब, राना नदीम साहब, राना जुनैद साहब और जुल्किफल अहमद ताहिर साहब की पुरखुलूस दावत पर आपकी सालाना महफिल में हाजिरी का शर्फ हासिल हुआ है। वक्त तो तकरीबन रात तो बीत चुकी है और यकीनन आप थके हुए तो नहीं हुए, थके हुए नवाजिश आपकी, जज़ाकल्लाह। ख्वाजा अजीजुल हसन मजज़ूब एक बहुत अल्लाह वाले गुजरे हैं। उनकी शायरी की एक किताब है, उसमें वो एक शेर लिखते हैं कि वो रिया जिस पे जाहिद थे ताना जन, वो रिया कहते हैं कि दिखावे की इबादत, वो रिया जिस पे जाहिद थे ताना जन, पहले आदत फिर इबादत हो गई, हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, अब तो आजा अब तो खलवत। और इसमें वो बतलाना ये चाहते हैं कि इश्क खुदा और इश्क रसूल उन्हीं दिलों में आता है जहां बाकी तमन्नाएं फिर खत्म हो जाती हैं, और यही तमन्ना बाकी बचती है कि वो कल्बो जिगर में आ जाए। तो मौलाना जफर अली खान ने एक नात लिखी और उस नात का पहला मिसरा ये है कि दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तुम, दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो। मैं चाहता ये हूं कि मैं आज आपके साथ जो गुफ्तगू करूं उसको इस उन्वान के साथ किया जाए कि दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना, बोलिए ना वो तमन्ना। थोड़ी देर तमहीद की बातें इंशाअल्लाह, फिर आगे चलते चलते ये दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तुम। इंसानियत की पैदाइश उससे 2 लाख साल कबल नूरे मोहम्मद बनाया गया और 2000 साल कबल इसमें मोहम्मद रखा गया। इंसानियत के जद्द अमजद जिन्हें आदम कहा जाता है, आदम की पैदाइश होती और सिलसिला आगे चलता है और आपने वाकयात सुने हुए हैं कि वो जन्नत में थे, फिर जन्नत से जमीन की तरफ आए और जब जमीन पर पहली मर्तबा पहुंचे, हजरत आदम की कुनियत अबू मोहम्मद थी। वो जमीन पर उतरे और एक परेशान सी कैफियत में है कि ना मालूम इस जमीन का क्या बनेगा, इसकी परवरिश होगी, बुदबाश होगी, यहाँ रहन सहन होगा, लोग यहाँ बसेंगे या नहीं बसेंगे। तो इतने ही लम्हे में
जिब्रील अमीन आसमान से जमीन की तरफ उतरते और अजान देते हैं, और अजान देते हुए अल्फाज अदा करते हैं कि अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये अल्फाज सुनने की देर थी। मोहम्मद का नामी जैसे ही आदम के कानों में पड़ा, आदम का दिल पुरसुकून हुआ, तसल्ली हुई कि ये जगह बसने के लिए बनाई गई, आबाद करने के लिए बनाई गई है। यहाँ आबादी होगी। खलीफतुल्लाह, जमीन पर आने वाला अल्लाह का पहला खलीफा, वो शख्सियत कि जिसे अस्मा सिखाकर फरिश्तों के सामने खालिक ने अपनी सनाई के तौर पर पेश किया है। वो शख्सियत कि जिसके लिए फरिश्तों को हुक्म होता है, फरिश्तों इसे सजदा करो, और फरिश्ते उन्हें सजदा करते हैं। और वो सजदा ताजीमी एतबार से आदम को था, दर हकीकत फरिश्तों का सजदा इताअत खुदाबंदी को है। आदम जिंदगी गुजारते हुए जब इस दुनिया से रुखसत होने लगे तो अपनी पहली जन्नती औलाद को, जो उनके बाद नबी बनती है और इस सरजमीन पर पहले रसूल होने का जिसे एजाज हासिल है, उस जन्नती औलाद को वसीयत करते हुए अल्फाज अदा करते हैं। हजरत आदम कहते हैं, शीश मेरी इस बात को अपने पल्ले बांध लेना, इस जिंदगी को गुजारते हुए जब तुम्हें कोई मुश्किल पेश आए, किसी मुसीबत में पड़ जाओ, तो मैं तुम्हें कहना चाहता हूं कि तुमने नामे मोहम्मद लेकर खालिक से दुआ करनी है। तुम नामे मोहम्मद लेकर खालिक से दुआ करोगे, रब तुम्हारी दुआ को रद्द नहीं करेगा। जब अपन शीश पूछते हैं, बतलाइए ये मोहम्मद कौन है, तो आदम कहते हैं, मेरी निगाह खुली थी, मैंने अर्श पे लिखा हुआ देखा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं जन्नत में दाखिल हुआ, जन्नत के पत्तों पर देखा मोहम्मद लिखा हुआ है, फरिश्तों को देखा, फरिश्तों की निगाहों में मोहम्मद लिखा हुआ था। मैंने सिदरतुल मुंतहा को देखा, सिदरतुल मुंतहा के हर एक पत्ते पर मोहम्मद का नाम लिखा हुआ था। मैंने भी ये समझा है, तुझे भी समझाता हूँ, जब मोहम्मद का नाम तू लेगा, तेरी दुआ कबूल होगी, रद्द नहीं होगी, क्योंकि दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो। आदम के बाद दूसरे आदम जिन्हें कहा जाता है, आदम सानी कहा जाता है, 2500 साल की जिंदगी पाई है, 950 साल तबलीग में गुजारे हैं, और तबलीग में गुजारते हुए हजरत नूह ने वो सारा जमाना पूरी दयानत से गुजारा है, अमानतदारी से गुजारा है, पूरी मोहब्बत से गुजारा है, तबलीग में कोई कोताही नहीं की है। गर्ज ये अलग बात है, ईमान लाने वाले कितने थे कितने नहीं थे, इस बात का असर पैगंबर की जात पर नहीं हुआ करता। ईमान लाने वाले चाहे एक क्यों ना हो, पैगंबर का जो शर्फ है, उसका जो मकाम है, उसकी जो कदर मंजिलत है, वो इस बात से कभी कम नहीं हुआ करती। नूह अलैहिस्सलाम अपना वक्त गुजारते हुए फिर नूह को हुक्म होता है, आपने कश्ती बनानी है। नूह कश्ती बनाते, जिब्रील आसमान से जमीन पर आकर नूह को कश्ती बनाने का तरीका बतलाते। नूह उस तरीके से कश्ती बना रहे हैं और सारी कौम खड़ी होकर मजाक बनाती है। दरिया कोई मौजूद नहीं, इलाके के इर्द गिर्द दूर दूर तक समंदर भी नहीं है, ये कहां पर कश्ती चलाएगा, कैसे चलाएगा। लेकिन नूह रब के हुक्म के साथ एक जमीन पर और चटियल जमीन पर कश्ती बनाता चला जाते हैं, और वही अफराद जो मजाक उड़ाते थे उन्हें बतौर उजरत वहां पर रखा जाता है। वो मजाक भी उड़ाते हैं उजरत के तौर पर। जो कश्ती का बुरादा बचता है या लकड़ी के टुकड़े बचते हैं, रब के हुक्म से वो सोने और चांदी के होते हैं, और उन्हें उठाकर वो घरों में लेकर जाते हैं। बुरादा भी ले गए, सोने की लकड़ी के टुकड़े भी घर लेकर जाते हैं। नूह कश्ती बनाते रहे, मजाक उड़ता रहा, बनते 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 कश्ती मुकम्मल हुई, उसका बादमान बना। जब बादमान बनाने के बाद हुक्म आते, अपने अफराद इकट्ठे कर लीजिए, इकट्ठे हो गए। अब कश्ती पर सवारी का वक्त है, सवारी के वक्त उसकी मचान के ऊपर एक लकड़ी का तख्ता लगाया जाता है, और उस लकड़ी के तख्ते के ऊपर मोहम्मद का नाम लिखा जाता है, क्योंकि दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो।
पे क्या लिखा जाता है? बोलिए ना, क्या लिखा जाता है? मोहम्मद। क्योंकि, और बोलिए ना, क्योंकि दिल जिससे जिंदा है, दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो कि दिल को जो जिंदगी दे दे। दिल को जो जिंदगी दे वो आप ही का नाम है, वो आप ही का, बोलिए वो आप ही का नाम नामी है। इब्राहिम बहुत बड़े नबी है, कोई शक है उनकी नबूवत में? बोलिए ना, कोई शक है उनकी नबूवत में? नहीं है ना शक। वो इब्राहिम जो बैतुल्लाह तामीर करे, 5-5 पत्थरों से करे और उसको तामीर करते हुए, वो इब्राहिम जिसे खलीलुल्लाह होने का शर्फ हासिल है, उस इब्राहिम की बात कर रहा हूं जिसने कहा मैंने देखना है कि मुर्दे जिंदा कैसे होते हैं, तो उसकी आंखों के सामने जिंदा करके दिखाए गए वो इब्राहिम जिसे उसकी सनाई पे कोई शक नहीं था, बस वो अल्लाह से दुआ करते, रब दुआ कबूल करता है। जो अपने बच्चे, बीवी और बच्चे को बेआबो गया वादी में छोड़कर रब की रजा के लिए आ जाए, वो इब्राहिम जिसे आग में फेंका जाए और आग ठंडी हो जाए, वो इब्राहिम जो उस जमाने में जब अभी ऐलान नबुव्वत भी नहीं किया और बुतों के टुकड़े करे और टुकड़े करते हुए बड़े बुत पर वो कुल्हाड़ा रख के गए, इससे पूछो ना ये जो तुम्हारा खुदा है, आया इसने नहीं किया तो किसने किए? ये इज्जतें देते, दौलत देते, तुम्हें शर्फ देते, बुजुर्गी देते, ताकत देते, तुम्हारा लड़ाई में ये तुम कहते हो साथ देते, तो बताओ फिर इसी ने मारा होगा, अपने से छोटों को कत्ल इसी ने किया होगा, इसी ने इसको नुकसान पहुंचाया होगा। हजरत इब्राहिम वो शख्सियत कि जिसने सारे कबीले की रब की वादानियत के लिए मुखालफत मोल ली है, वो बैतुल्लाह बनाते हुए रब से दुआ करते, ऐ अल्लाह ये घर बनाए, तेरा मकाम बनाए, इसका तवाफ भी होगा, साइये सफा मरवा भी वहां से होती चली आ रही है, सारी सुन्नतें वहां से चली हैं, लेकिन इब्राहिम उसी मकाम पर खड़े होकर जहां दुआ कबूल होती है वहां दुआ करते हुए रब से तलब करके कहते, अल्लाह घर मैंने बनाए, इमाम इसका तुम भेज देना, क्योंकि इमाम इस घर का वो है, दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही इमाम इसका वो। तवज्जो है जी, बोलिए ना, गल समझ आ रही है कि नहीं आ रही? बात समझ में आ रही? मुश्किल तो नहीं महसूस हो रही? बोलिए ना, मुश्किल तो नहीं महसूस हो रही? यहां से इस हिस्से से मैं लम्हा भर के लिए हजरत इस्माइल का तज़किरा किए बगैर यहां से मैं बात करना चाहता हूं सुलेमान अलैहिस्सलाम की। सुलेमान जिसकी बादशाहत के चर्चे सुना हुआ है? बोलिए, सुना हुआ है ना? सुलेमान नाम तो सुना हुआ है ना? कितने बड़े बादशाह थे ये भी सुना हुआ है, नबी भी थे ये भी सुना हुआ है। बोलिए ना, जिन्नात उनके कब्जे में थे ये भी सुना हुआ है, हवाएं उनका हुक्म मानती थी ये भी सुना हुआ है, चरिंद और परिंद उनका हुक्म माना करते थे ये भी आपने सुना हुआ है। सुलेमान का तख्त हवा में उड़ता था ये भी सुना हुआ है कि नहीं सुना हुआ? बोलिए ना, आपको पता है सुलेमान का तख्त कितना बड़ा था? सुलेमान का तख्त कितना बड़ा था? इस तख्ते जितना था जी, कितना बड़ा था? बोलिए ना, कितना बड़ा था? इतना बड़ा था कि एक रिवायत के मुताबिक ये कहा जाता है कि लाहौर से लेकर पेशावर तक का जितना सफर है इतना बड़ा तख्त सुलेमान का था, और सुलेमान अलैहिस्सलाम का वो तख्त हवा के जोर पर उड़ता है। सुलेमान का वो तख्त, उस पर 1000 कमरे हैं, 700 कमरे पोशीदा, 300 कमरे जाहिर। सुलेमान उस तख्त पर बैठते, इर्द गिर्द दीगर नबी बैठा करते, पीछे उलमा बैठते, पीछे उस उम्मत के सुलहा बैठते, फिर वो तख्त हवा में उठता पूरे समूह कैफियत के साथ, कोई झटका नहीं, कोई उसे तकलीफ नहीं। 1 माह का सफर
दिन के पहले हिस्से में करता, 1 माह का सफर दिन के दूसरे हिस्से में करता। सुलेमान वो बादशाह है जिसके लिए, और वो नबी है जिसके लिए तांबे का दरिया बहाया गया है। सुलेमान वो शख्सियत है कि जिसके दौर में सबसे बड़े बड़े बर्तन तैयार किए गए थे। सुलेमान वो शख्सियत है जिसके दौर में आज की मौजूदा जदीद टेक्नोलॉजी के रिपोर्ट उसके दौर में उस लम्हे में तैयार किए गए। इतना बड़ा नबी, इतनी बादशाहत वाला नबी जिसके तख्त का भी आप जाहिरन अंदाजा नहीं कर सकते। इतने बड़े नबी के हाथ में एक अंगूठी है जिसे अंगूठी सुलेमानी कहा जाता है। वो अंगूठी आसमान से रब ने उतारी थी, जिब्रील लेकर आए थे। उस अंगूठी के ऊपर 2 रिवायात हैं, अल्फाज लिखे हुए थे। एक लफ्ज लिखा हुआ था अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई और माबूद नहीं है। दूसरा लिखा हुआ था मोहम्मद अब्दी व रसूली। दूसरी रिवायत है, अल्फाज लिखे हुए थे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुलेमान की अंगूठी पे भी लिखा हुआ था दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो। तवज्जो है जी, बोलो ना को तुम समी बोल पो। मेरा जोर तब हम दवाई खड़े हो, तुम सभी बोल जी। तवज्जो है, गल समझे चाह रही कि नहीं आ रही? गल समझे चाह रही? दिल जिससे जिंदा है, बोलिए ना, दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना। इस्माइल नबी है, बोलिए ना, नबी है। कुर्बान होने के लिए तैयार हुए कि नहीं हुए? कुर्बान होने के लिए तैयार हुए ना, बोलिए। कुर्बान होने के लिए इस्माइल तैयार होते, जाहिर सी बात है उस सिलसिला नसब का हिस्सा है जिससे मोहम्मद ने पैदा होना है। उस सिलसिले का हिस्सा है जिससे मोहम्मद ने आना है, तो कुर्बानी तो देनी पड़ेगी, बोलिए ना। कुर्बानी तो इस्माइल की एड़ियां जमीन पर रगड़ खाएं और पानी निकले, बोलिए, पानी निकले और वो जमजम बने और उसे बतौर बरकत इस्तेमाल किया जाए। ग़िज़ा भी हो, शिफा भी हो, पाकीज़ा भी हो, मुताहर भी हो, और न रंग बदले, न बू बदले, न जायका तब्दील करे। जितनी मर्जी मुद्दत रखें उसमें तब्दीली ना आए, और उसका एक कतरा दूसरे पानी में शामिल हो जाए तो वो भी जमजम बन जाए। इतना बाबरकत पानी पैगंबर की एड़ियां लगी, एड़ियों की रगड़ से जमजम बना और उसमें ये कैफियतें पैदा हुई बतौर बरकत, बतौर शिफा, बतौर आप कह लीजिए ग़िज़ा, उसे इस्तेमाल किया जाता है। अगर इस्माइल की एड़ियां लगे और ऐसा पानी निकले जो रंग नहीं बदलता, जायका नहीं बदलता, बू नहीं बदलता, तो मोहम्मद की एड़ियां जिसके सीने पर लगी हो उसका सीना कितना मुताहर होगा, कितना पाकीज़ा होगा, कितना लाजवाब होगा, कितना उसमें ईमान पुख्ता होगा कि पैगंबर की एड़ियां, और पैगंबर भी वो जो नबियों का सरदार, पैगंबर भी वो जो वजह वजूदे कौनो मकान, पैगंबर भी वो कि जिसके नामे नामी के कायनात बनने से पहले भी चर्चे, कायनात के इस जमाने में भी चर्चे, कयामत के दिन भी चर्चे, माशर के मैदान में भी चर्चे, और जन्नत में भी जिसके नामे नामी के चर्चे, जिसकी वजह से इस कायनात को बनाया गया, उसकी एड़ियां जिसके सीने से लगी होंगी। और अगर मैं कहूं तो बेजा नहीं है कि रब ने अपना मुकम्मल फजल करते हुए, रहमत की इंतहा करते हुए, रहमत को मुकम्मल करते हुए मुजस्सम फजल को मोहम्मद अरबी पर उतारा और उन्हें इमामुन नबिय्यीन बना छोड़ा, और फिर उस पैगंबर को अंबिया की सफों के आगे खड़ा करके मस्जिद मुकद्दस में, मस्जिद अक्सा में अंबिया का इमाम बनाया है। और जिस पर मोहम्मद
ने अपनी पूरी शफकत की है। मोहम्मद मुजस्सम जिसके वजूद पर उतरे और जिसके सीने में मोहम्मद का अक्स जम गया, फिर उसे रब ने इमाम सिद्दीकीन बनाया है। और मोहम्मद अरबी ने अपने सहाबा के सामने खड़ा करके अपनी मस्जिद में, मस्जिद नबी में उसे इमाम बनाया, क्योंकि वो है जिसके सीने में मोहम्मद हर लम्हा धड़कते हैं। तो मैं क्यों न कहूं, दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो। थक तने गए, ओ बोलो ना, थक तने गए, पक्की गल है। हाँ जी, अगा करिए गल या बस कर दे जी, बोलो बोलो करिए। मूसा अलैहिस्सलाम, जमाना है मूसा अलैहिस्सलाम दा, तवज्जो करनी है मेरी गल। जमाना है केदा, उच्चा बोलो केदा। मूसा ते भाई हुण उठना किसे नहीं, ए भाई नु फतो भाई, हुण उठना नहीं भाई, बह जाओ बह जाओ, ए काम नहीं करना, मैं नहीं तो दुआ कराने है ना। क्यों जी, ऐ तो गल कोई ना होई। हां जी, ऐ तो ज्यादती है, इन्हें गल है कि नहीं है? हां जी, बोलो ना, इंज नहीं गल मैनू मुकामन दियो। गल मैं मुकामन दियो, क्योंकि जितनी गुफ्तगू तुहानू मैं सुना चुकिया और जितना तुहाडा इत्थे मीडिया भी सुन रहा और एले इलाका भी जारी गल तुहाडे कोल दूर दूर तो लोग आए हुए होंगे। एदा मतलब है कि तकरीर मैं होर दूई थार ते कर का ही नहीं सकी, तो मैनू इत्थे तां पूरी करन दियो ना। तवज्जो है और सच्ची गल तुहानू दस्सां, सच्ची गल दस्सां तुहानू, ये तकरीर तैयार ही तुहाडे वास्ते कीती है, पिछा किदाई सुनाई होवे तां भी तुहाडे वास्ते तैयार कीती है कि तैयार कीता भाई, चूंकि हर साल शफकत करदे ते सानू इत्थे दावत देंदे और तुहाडे नाल मुलाकात दा जरिया बनदा, ते कोशिश हुंदी कि कुछ ऐसी गल दसी जावे जेड़ी हो सकता है तुहानू पहले पता होवे तो तकरार हो जाए। तवज्जो है, जमाना कहता है, उच्चा बोलो कहता जमाना है मूसा अलैहिस्सलाम दा जमाना। मूसा नबीन जानते तो हो ना, बोलो चर्चे तो सुने हुए ने कि नहीं सुने हुए। एक गल होर तो नहीं दस देवा, एक जुमला दसिया जाता अक्सर कि जी लिखे मूसा पढ़े खुदा, ये जुमला तुम सुने हो सी। हाँ जी, ये शेर पढ़ने तुहानू गलती होंदी, एदा मतलब ये नहीं है मूसा अलैहिस्सलाम लिखे है ते खुदा पढ़ सी, एदा मतलब है नहीं, ये पैगंबर दी तौहीन है, ये मतलब नहीं है। एदा मतलब है लिखे मूसा, मुंह आदन वाल नू, सा आदन उदे वर्गा, लिखे वाल वर्गा, लिखे वाल वर्गा, पढ़े खुद आ, पढ़े खुदा नहीं, पढ़े खुद आप, पढ़े आप आके मुड़ जी उचा लिखिया सुमड़ पढ़े भी, बोलो पढ़े भी आप। मूसा अलैहिस्सलाम पैगंबर कितना बड़ा, तवज्जो है, उसके जमाने में एक फर्द मरने के बाद उसका जनाजा गंदगी के ढेर पर फेंक दिया। अल्लाह की तरफ से हुक्म आया कि मूसा मेरे प्यारे बंदे का जनाजा पढ़ो, मेरे प्यारे बंदे का बोलो जनाजा पढ़ो। वो मूसा कि जिसने फिरौन को चैलेंज किया है, वो मूसा जिस पर रब की किताब तौरात उतरी है, वो मूसा अलैहिस्सलाम जो असा मारे दरिया रास्ता दे, वो मूसा कि जिसके असा पर फल लगते हैं, वो मूसा जिसका आसा मूसा को लेकर उड़ता है, वो मूसा जिसका आसा मूसा पे साया करता है, वो मूसा जो आसा फेंके तो अस्तहा बने,
वो मूसा के मुकाबिल आने वाले भी उस पर ईमान ले आए। वो मूसा जिसे कलीमुल्लाह रब कहते हैं, जिसे ये शर्फ हासिल है, वो इस जमीन पर रहते हुए बराह रास्त रब से हम कलाम होते हैं। उस मूसा से कहा गया, मूसा वो गंदगी के ढेर पर जो फर्द पड़ा है उसे उठाओ, तजहीज़ो तकफीन करो। मूसा कहते हैं, या इलाही मामला क्या है, माजरा क्या है? ये तो आपका नाफरमान 200 साल इसने आपकी नाफरमानी की है और आपका हुक्म है इसे उठा लीजिए। तो आए रब्बे कायनात का जवाब, जरा तवज्जो करना। वो मोहम्मद के जिसकी अज़मत का प्रचार करना सादत समझा जाता है, जिसका तज़किरा करना इबादत समझा जाता है। हम उनका नाम लेते हैं उनकी अज़मत बयान करने के लिए नहीं, बल्कि अपना नाम उसमें लिखवाते हैं, दरखास्त करते हैं कि आपके नाम लेवाओं में हमारा नाम भी आ जाए। वो मोहम्मद के जिसे इंजील में फारूक कहा गया, वो मोहम्मद जिसे ज़ुबूर में आकिब कहा गया, वो मोहम्मद जिसे पहले आसमान पर अहमद कहा जाता है, दूसरे आसमान पर मुज्तबा कहा जाता है, तीसरे आसमान पर मुर्तज़ा कहा जाता है, चौथे आसमान पर मुजीब कहा जाता है, पांचवें आसमान पर मजहर कहा जाता है, छठे आसमान पर उसे मजहर और सातवें आसमान पर उसे मुकर्रब कहा जाता है, जिसका नाम अर्शे बरी पर हबीबे किबरिया है, जिसका नाम कुर्सी पर लिखा हुआ रसूलुल्लाह है, जिसे आले जन्नत अब्दुल जब्बार कहते हैं, जिसे आले जहन्नम अब्दुल जब्बार कहते हैं, जिसे आले जन्नत अब्दुल करीम कहते हैं। उसी मोहम्मद का नाम तौरात में लिखा हुआ इस फर्द ने पढ़ा था। जवाब आता है रब का, ताबा ताबा के अल्फाज पढ़ते हुए इसने बेसाख्तगी में मोहम्मद का नाम चूमा है। रब कहते हैं कि इसको इसकी तजहीज़ करो, तकफीन करो, क्योंकि दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही दो। जेड़ा जोर मैं लाया ਤੁਹਾਡੀ ओटी सुभान अल्लाह। बोलो ना, गल समझ आ रही है कि नहीं आ रही? वो मोहम्मद, बोलिए ना, वो मोहम्मद जिसका नाम तौरात में लिखा हुआ, एक गुनेगार शख्स रब का नाफरमान फकत चूमे सीने से लगाए, रब मूसा जैसे पैगंबर को कहे, बोलिए ना, रब मूसा जैसे पैगंबर को कहे कि तजहीज़ो तकफीन करो, बोलिए ना, इसके मोहम्मद रायगा नहीं जाता, इसके मोहम्मद रायगा, बोलिए रायगा। आपका ये रातों को बैठना रायगा नहीं जाएगा, ये जागना रायगा नहीं जाएगा, क्योंकि आप आका की महफिल सुनने के लिए आए हैं, आका की बातें सुनने के लिए आए हैं, इसी नियत से आए हैं ना, बोलिए ना। किसी को खुश करने के लिए तो नहीं आए सिवाय रब के, रब के अलावा तो किसी को खुश करने की ख्वाहिश नहीं है ना। बेशुमार लोग होंगे आप में से जिनको इंतजामिया महफिल जानती भी नहीं होगी, ऐसे ही है ना। आप आए अपने रब को राजी करने के लिए, ये रायगा नहीं जाएगा, ये रायगा, बोलिए ना, रायगा नहीं जाएगा। आप बहुत खुशकिस्मत है, यकीन मानिए, आप बहुत खुशकिस्मत, बहुत खुशकिस्मत। उसको एक मर्तबा मुबारक दी गई जिसने मोहम्मद को देखा और ईमान लेकर आया। उसको 7 मर्तबा मुबारक दी गई जिसने आका को देखा नहीं है पर ईमान लेकर आया, देखा नहीं और ईमान लेकर आया। आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि उस उम्मत में पैदा हुए जिसके लिए नबी दुआ करते रहे। आप खुशकिस्मत हैं कि आप उस उम्मत में हैं जिसके लिए रब सलाम भेजता है। आप उस उम्मत में हैं कि जिसको खैर उम्मत और बेहतरीन उम्मत कहा जाता है। आप उस उम्मत में हैं जो रोज़ माशर अंबिया की गवाही देगी। एक नबी थे, रब से दुआ मांगे, नबी जब रब से दुआ मांगे तो रब कबूल करता है।
बोलिए ना। सुलेमान कहते हैं अल्लाह मुझे ऐसी बादशाहत दे जो न मुझसे पहले किसी को दी हो न मुझसे मेरे बाद किसी को मिले। कबूल हुई कि नहीं हुई? बोलिए ना। इब्राहिम कहते हैं मेरे इस मकाम को तू अता कर दे इमाम। कबूल हुई है कि नहीं हुई? बोलिए ना। यूसुफ अलैहिस्सलाम रब से कहते हैं कि इलाही इस मुसीबत से जो जुलेखा है इस मुसीबत से बेहतर है कि मुझे तू जेल दे दे। कबूल हुई कि नहीं हुई? बोलिए ना। नबी दुआ करता है तो फिर रब की बारगाह में, और ऐसे बेशुमार वाक़यात हैं जिसमें नबी दुआ करे और फौरन कबूल हो जाती है। नूह ने भी बद्दुआ की थी अपनी कौम के लिए तो कबूल हो गई। ईसा दुआ करते हैं, ईसा बोलिए ना। ईसा दुआ करते हैं, वो ईसा जो ला इलाज बीमारियों का इलाज करे रब के हुक्म से, होता उसके हुक्म से है, किसी और के हुक्म से नहीं होता। जो ला इलाज बीमारियों का इलाज करे, जो मादरजात अंधे को बीना कर दे, जो मुर्दे को जिंदा करे, वो ईसा रब से दुआ करते हैं अल्लाह मुझे मोहम्मद का उम्मती बना। और फिर दुआ कबूल हुई। रब ने कहा कि अगर आप उसका उम्मती बनना चाहते हैं तो आपकी नबुव्वत का जमाना कम कर दिया जाएगा, जिंदगी आपके अपने दौर की कम कर दी जाएगी। जवाबन ईसा कहते हैं कि मेरी जिंदगी इस दौर की कम कर दी जाए, मेरा नबुव्वत का वक्त कम कर दिया जाए, लेकिन मुझे मोहम्मद का उम्मती बना दिया जाए। और रब ने दुआ कबूल की। ईसा इस जमीन पर आएंगे और आते हुए वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के सहाबी बन के आएंगे, क्योंकि मेराज की रात में उन्होंने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जियारत भी की हुई है। और फिर आप पर ईमान लाते हुए वो यहाँ इस जमीन पर उतरेंगे और उसी शरीयत को चलाएंगे जिस शरीयत को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने नाफिज किए है। उसी तरीके के मुताबिक ये जमाना चलेगा, चलता रहेगा। और हर एक फर्द जिसने मोहम्मद का नाम लिया है, मोहम्मद का प्रचार किया है, चाहे उसे तपती हुई रेत पर लिटाया गया, फिर उसे दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया, उसे वतन और कुंबा कबीला छोड़ना पड़ा, लेकिन उसकी जुबान पर सदा तो यही थी ना कि दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हम क्यों न कहें। आज जंग की सरजमीन पर गढ़ महाराजा में बैठा हुआ नौजवान ये तैया क्यों नहीं करते हैं कि दिल उसी के नाम से जिंदा रखे जाएंगे, याद उसी के नाम की रखी जाएगी, उसकी इताअत के रास्ते पर गामजन हुआ जाएगा। और फिर इस राह पर चलते हुए अगर कोई मुसीबत आएगी, मुश्किल आएगी, तो ये कहकर गुजर जाएंगे बना फिल्लाह की तय में बका का राज मुजबिर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता।